हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और बीएससी मैथमेटिक्स में हमने एक टॉपिक चलाया था आपका कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग पर मैं एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं, लगभग वो 1 घंटे की लगभग वीडियो है, यानी 50 मिनट के लगभग की एक वीडियो है, जिसमें मैंने कर्व ट्रेसिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि किस तरीके से कर्व ट्रेस होता है, उसकी क्या क्या पॉइंट होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए कर्व को ट्रेस करते हैं, और एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मैंने करके बताया था। अभी मैंने फिलहाल यानी कि एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कर्व ट्रेसिंग के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जो पिछले 10 सालों से लगातार हर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था जो मैंने कराया था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी और PRSU यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आ चुका था जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। ये वाला जो सवाल है ट्रेस द कर्व, ये वाला ये भी काफी बार कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार, PRSU यूनिवर्सिटी में 2 बार, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 बार, अवध यूनिवर्सिटी में 2 बार, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 बार, आगरा यूनिवर्सिटी में 2 बार, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 1 बार, इतनी बार ये आ चुका है। और बात ये नहीं है कि पेपर में आने की, बात ये है कि इससे कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर होता है। इससे पहले वाला था जिसमें आपका ओरिजिन क्या था, कस्प था, इसमें ओरिजिन आपका नोड रहेगा। ठीक है, नोड और कस्प पर ही आधारित सवाल आते हैं। अभी समझ जाओगे आपका नोड क्या होता है, कस्प क्या होता है। ओवरऑल यदि मैं बात कहूं तो ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिएगा तो इसको करते हैं। तो यहां पे लिख दे रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत अति महत्वपूर्ण, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से हम कर रहे हैं। ओके, पहले आपको दिया क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको लिख लीजिएगा। y² a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, लेकिन मैं करना चाह रहा हूं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यानी कि मैंने इधर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, इधर y की मल्टीप्लाई कर दी। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a y² प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। मैंने क्या किया, a एक्स स्क्वायर को इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो ये एक समीकरण मान ली मैंने। ओके, अब नाउ अगेन आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी कर्व को जब हम ट्रेस करते हैं तो उसके लिए हमें 5 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। 5 कौन कौन से पॉइंट होते हैं, सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे, सिमेट्री के बाद में हम क्या चेक करेंगे, उसके टेंजेंट एंड ओरिजिन चेक करेंगे, फिर एसिम्प्टोट्स चेक करेंगे, फिर उसका हम क्या इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे, और फिर उसके बाद में रीजन चेक करते हैं। तो हमको ये 5 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर चेक करेंगे, पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री। हम सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्री, सिमेट्री है या नहीं ये कर्व। ठीक है, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं हम देखिएगा। सिमेट्री का हमारे पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, हम देखते हैं कि किसकी पावर इवन है। यदि y की पावर इवन है तो हम कहेंगे कि ये x अक्ष के अलोंग सिमेट्रिकल है, और यदि x की पावर इवन है तो हम कहेंगे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा y की पावर 2, y की पावर 2, यानी कि y की पावर 2 है और x की पावर 2 और x की पावर 3, यानी कि x की पावर विषम है, लेकिन यहां पर y की पावर सम संख्या समझ रहे हो, 2 4 6 8। तो ये तो यहां पे लिख देंगे चूंकि हेयर इन दिस कर्व, या लिख दीजिए इन दिस कर्व y हैविंग इवन पावर, इसलिए यहां पर नीचे लिख दीजिए सो दिस कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब क्या है कि यहां पर y की पावर इवन है, इसलिए ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के अबाउट या एक्स
एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। ठीक है, चलिए ये चीज हमको समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका ओरिजिन एंड टेंजेंट्स। ओरिजिन एंड टेंजेंट्स, इसके लिए क्या करते हैं हम? ओरिजिन और टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ओरिजिन चेक करते हैं। ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे? हम x बराबर 0 रखेंगे। हर सवाल में हमको x बराबर 0 करना है पुट। उसके बाद में y की वैल्यू देखेंगे, क्या y की वैल्यू क्या आ रही है, उसी से हमको टेंजेंट की पता चलेगी, उसी से हमको आगे की चीज पता चलेगी। ठीक है, चलिएगा, ओरिजिन भी हमको यहीं से पता चल जाएगा और टेंजेंट भी हमको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हम सबसे पहले हम यहां पर ओरिजिन की पता कर लेंगे, ओरिजिन कैसा है वो भी हमको टेंजेंट से ही पता चल जाएगा। बाकी हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो यहां पर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो यानी कि सीधे सीधे बचेगा a y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब ये है कि x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से थ्रो होता है, अर्थात ओरिजिन से होकर गुजरता है। क्या होता है? ये जब x बराबर 0 पर y बराबर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कर्व है ये ओरिजिन से होकर गुजरता है। सो ये लिखते हैं, सो दिस कर्व passes through the origin। ये जो कर्व है ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब ये कर्व ओरिजिन से पास होगा, तो अब हम इसका ये देखेंगे नेचर, इसकी ओरिजिन की नेचर फाइंड आउट करेंगे। जब ये कर्व पास हो रहा है ओरिजिन से, तो फिर हमको इसके ओरिजिन की नेचर देखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से इस कर्व, देखिए ओरिजिन का मतलब ये है कि यहां से ये गुजरेगा कर्व, ऐसे सीधा निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा, या ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, या ये ओरिजिन से होकर इस तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा ओरिजिन से? तो इसका हमको नेचर से पता चलती है, और नेचर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, उसका हमको यहीं से पता चलेगा। देखिएगा, तो अब हमको क्या चीज फाइंड करनी है? हमको फाइंड करना है अब ओरिजिन की नेचर एंड टेंजेंट। ठीक है, दो चीज, भाई ओरिजिन से हमको पता चल गया। अब यहां पे हम करेंगे नाउ, यहां पे लिख देंगे नाउ वी हैव टू फाइंड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड टेंजेंट्स। और इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे? लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 के, इस कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होंगे उनको हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म जो होंगे इस कर्व के, उनको हम 0 के बराबर रखेंगे। लोएस्ट को क्या करना है? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखना है, लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, लोएस्ट डिग्री टर्म देखना है, इसमें सबसे कम डिग्री कौन की है। देखिए, हम हमेशा वेरिएबल की पावर्स को जोड़ते हैं, वेरिएबल की घातों को जोड़ते हैं। जैसे कि x और y यहां पर वेरिएबल है, तो a से तो कोई मतलब नहीं, यहां पर y की घात 2 है, यानी कि 2 डिग्री हो गई। यहां पर x की घात 1, y की घात 2, यानी कि 3 डिग्री हो जाएगी। इसकी 3 डिग्री हो गई। a कोई लेना देना नहीं है, y की घात 2 है, तो यहां पर इसकी 2 डिग्री है, इसकी 3 डिग्री है। तो मतलब क्या है? लोएस्ट डिग्री 2, तो 2 डिग्री एक तो इस टर्म की है और एक इस टर्म की, यानी कि कम घातें दोनों की मिलाकर, एक इसकी और एक इसकी। तो हम इसको क्या कर देंगे? a y स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे तो a y स्क्वायर बराबर a x स्क्वायर आ जाएगा। a से a कट जाएगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई बराबर प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। प्लस माइनस एक्स, ये वाई की जो वैल्यू आई है यही आपका टेंजेंट होगी, यही आपके क्या होंगे, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द, यही आपके टेंजेंट कहलाएंगे। और यहीं पर y की दो वैल्यू मिली हैं, माइनस एक्स और प्लस एक्स, यानी कि ये अपने आप में एक रियल वैल्यू है और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि y हैविंग टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, so the origin is node, the origin is node, so the origin is node का मतलब क्या है, नोड का मतलब भैया ये है कि देखिए इस तरह से होता है, ये कस्प होता है, ये कस्प होता है, और इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से ये, तो ये सब क्या है, नोड है। ये वाला जो इस तरीके से मतलब ये गुंडी सी बनेगी, यानी कि गोल बनेगा नोड, ये कस्प है, ये कस्प है, ये कस्प है। तो जहां पर भी ये कर्व जाएगा ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर क्या करेगा, ओरिजिन पर या तो ऐसे बनाएगा इस तरीके से, या ऐसे बनाएगा, यानी कि मतलब गोल बनाएगा। अब वो पता चलेगी कहां पे बनाएगा गोल, अभी पता चल जाएगी सारी चीजें। तो अब हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि भैया हमको क्या पता चली, टेंजेंट हमको पता चल गई कि प्लस माइनस एक्स ये 2 टेंजेंट हैं। यहां से हमको पता चल गई कि ये ओरिजिन कैसा है, नोड बनेगा, नोड यानी कि गोल बनेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल हमको पता चल गई, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ओके, ये हमको पता चल गई। और बाकी वो कर्व है का ओरिजिन से पास होगा, ये हमको पता चल गई। तो 1-2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, 2 पॉइंट इसी तरीके से निकलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हर कर्व ट्रेसिंग के सवाल में ऐसा ही करना है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब आगे की चीजें करते हैं बहुत जल्दी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे ज्यादा इजी नहीं बता, मतलब समझा नहीं होगा आपने, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए यहां तक कर लीजिए, पहले यहां से आगे। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसिम्पटोट्स। तीसरा हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे, और एसिम्पटोट्स किस तरीके से निकलेंगे भाई, देखिएगा। एसिम्पटोट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम पहले यहां पे निकालेंगे एसिम्पटोट्स, हेडिंग डालोगे, फिर हर सवाल में यही काम करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो उसके पैरेलल कैसे निकलते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। वहां पर डिग्री थी, लोएस्ट डिग्री, लेकिन यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0, यानी कि आपको एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 रखना है। यहां समझ लीजिएगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर जो है उसके कोफिशिएंट को किसके इक्वेट करना है, 0 के। तो इस वाली समीकरण में देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर है यहां पर 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो प्लस का 1 इज टू 0। तो मतलब यहां से आपको कुछ पता चल रही है, कुछ भी नहीं पता चल रही, तो यहां पे लिख देंगे नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, इसमें कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं है। चलिएगा ऐसे अब बी का निकालते हैं। बी, ये पैरेलल एक्स एक्सिस था, आप निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू 0। तो यहां पे लिख देंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, यानी कि y की हाईएस्ट पावर जो है उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है। तो इस वाले में y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की 2 पावर है हाईएस्ट, तो इसी के कोफिशिएंट कितना है, यहां पर तो a है,
ठीक है, प्लस, और यहाँ पे y का कितना है, प्लस का x है इज 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का a आ गया। तो दिस इज द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां पे लिख देंगे दिस इज एन एसिम्प्टोट। बस इतना ही लिख दिया, दिस इज एन एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो ये आपका एसिम्प्टोट्स होगा y अक्ष के पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलिएगा तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट निकालेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट विद इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स अक्ष पर कहां पर काटेगा ये कर्व और वाई अक्ष पर कहां पर काटेगा ये कर्व, वो हमको निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x बराबर 0, एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार y बराबर पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिएगा पुटिंग x इजिकल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x बराबर 0 हम पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, टोटल मिलाकर a y स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट यहाँ पर बनेंगे आपके 0,0, यानी कि ओरिजिन पर काटेगा। पहली चीज तो ओरिजिन पर काटेगा कर्व। ठीक है, नाउ अगेन अब पुटिंग y इजिकल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो माइनस का ax स्क्वायर प्लस x की पावर 3 बराबर 0, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको देखिए ध्यान से समझिए। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, यहां से आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो माइनस का a और प्लस का x इस तरीके से बचेगा बराबर 0। तो एक यहां से हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और एक ये माइनस का a प्लस x बराबर 0। तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो a आ जाएगा, प्लस का a आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो 0। दो वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है, यहां से आपकी दो वैल्यू निकल कर आई है, एक x बराबर 0 और x बराबर a। तो यहां से पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट यहां पर बनेंगे, यदि मैं x का मान 0 ले रहा हूं तो यहाँ पर y का मान हमने कितना रखा था, 0 रखा था। एंड एक दूसरा पॉइंट जब x का मान a आया है, कब आया है ये, जब y का मान हमने 0 रखा है। तो यहां से दो पॉइंट बन गए 0,0, जो कि यहां पर भी आ रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो कर्व है एक तो ओरिजिन पर काटेगा, और एक इस वाले पॉइंट पर काटेगा, यानी x बराबर a पर काटेगा, x बराबर a पर काटेगा, यानी कि दो पॉइंट है जहां पर ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा अर्थात काटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां समझ आ गई, चौथा पॉइंट निकल आया। अब आगे की बात करते हैं, बस लास्ट पॉइंट रह गया रीजन। लास्ट पॉइंट रह गया है, तो रीजन कैसे फाइंड करना है। यहां से रीजन के लिए हमको ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, जो ऊपर वाला जो दे रखी थी, क्या दे रखी थी, ये है आपका वाई स्क्वायर और a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स, जो सवाल में दे रखा होता है ये वाली इक्वेशन नॉर्मली। तो यहां से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो x, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स अपॉन नीचे a प्लस एक्स आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इतना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां से बाद में हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। यहां से बाद में रीजन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहां से रीजन हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा दूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से बस ये चीज पॉइंटों को याद रखिएगा, ये 0 0, चलो ये तो मैं मिटा नहीं रहा हूं। और यहाँ पे एसिम्प्टोट्स क्या है, एसिम्प्टोट
x बराबर माइनस ए एसिम्प्टोट है, x बराबर माइनस ए एसिम्प्टोट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो मैं यहां से इस वाले पॉइंट को मिटा दे रहा हूं, बस ये यहीं से हो जाएगा काम, ठीक है। चलिएगा, ठीक, चलिए ओके। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं यहां पर रीजन बनाने के लिए मैं तीन चीजें यहां पर रखता हूं, तो नीचे वाली चीज देखिएगा, यहां से x का मान और ये वाला यहां से देखिए, यहां से जीरो कहां पे हो सकता है, जीरो ये हो सकता है। यदि x का मान एग्जैक्टली मैं a रख दूं, x का मान a रख दूं, तो a माइनस ए हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जीरो हो जाएगी, वैल्यू रियल मिल गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन यदि मेरे को जीरो नहीं चाहिए, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और वो जीरो ना हो, रीजन हम ऐसा फाइंड करते हैं। रीजन का मतलब क्या है कि अपने आप से एक ऐसी वैल्यू निकालो, इतना मान निकालना होता है कि जहां पर हम कर्व को ट्रेस कर सकें। अर्थात हमको एक ऐसा रीजन चाहिए जो माइनस में ना आए और जीरो ना हो, यानी प्लस में आए। तो प्लस में कब आ सकता है, यहां पर देखिएगा, यदि मैं x का मान एग्जैक्टली, देखिए पहली चीज तो मैं यहां से देखिए, यहां से बना दे रहा हूं मैं, रीजन यहां से बनेगा। यदि इफ x इजिकल टू ए, यदि x इजिकल टू ए कर दूं, इसमें x इजिकल टू ए कर दूं यहां पर, तो ये y की जो वैल्यू है y इजिकल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये काम छोड़ो, फिर दूसरी चीज x इजिकल टू, अब a से छोटा लेके देखो, a से छोटा, जब मैं यहां पर a से छोटा यानी कि x का मान a से छोटा लूंगा, समझना चीजों को, a से छोटा लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे a से छोटा लेंगे हम, तो a/2, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये वैल्यू पूरी की पूरी a से छोटा लेने पर जो x, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जो कि क्या होगी, एक रियल वैल्यू होगी। तो हमको ये ऐसी वैल्यू ही हमको चाहिए, ठीक है। चलिए एक और तीसरी कंडीशन और बना ले, x का मान यदि a से बड़ा है, x, जरा ध्यान से समझो कि यदि x का मान a से बड़ा है, यदि x का मान यहां पर a से बड़ा होगा, जैसे कि 2a है, तो आपको दिखाई देगा a माइनस 2a करेंगे तो माइनस का a आएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। और यदि माइनस की जो वैल्यू होती है उसका अंडर रूट करते हैं तो वो एक इमेजिनरी संख्या आता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका रीजन कौन सा है, ये इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ये वाला रीजन है। तो आपका रीजन क्या बनेगा, रीजन बनेगा कि जो x का मान है वो a से तो कम होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब जीरो रख देंगे यहां पर तो ये पूरा का पूरा मान जीरो हो जाएगा। तो एक x का मान a से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से थोड़ा बड़ा और a से छोटा होना चाहिए, क्योंकि a के बराबर हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये आपका रीजन बन गया, इस रीजन में आपका वक्र खींचेगा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा। अब आपका कर्व खींचना हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी, पहले यहां तक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो x का जो मान है वो यहां से यहां तक ही लाई करेगा और ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं, ठीक, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिएगा, रीजन इंपोर्टेंट नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनमें रीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए सारी चीज यहीं पे खींच जाएगी, कर्व में यहाँ पे आपको खींचना बताता हूं, कर्व कैसे खींचा जाएगा। अब हमारे पास में ये x है, ये x, ये आपका y हो जाएगा। यहां पे बात की जाए तो ऐसे ये y, नीचे y नेगेटिव हो जाएगा, और इधर की बात की जाए तो ये आपका ऐसे पूरा ही बना दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा सा, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये मैंने पूरा बना दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, x y, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है आपका 0,0, ठीक है। अब आप सबसे पहले टेंजेंट देखो, टेंजेंट कितने आए थे, हमने टेंजेंट बताए थे दूसरे पॉइंट में, टेंजेंट बराबर क्या आया था, y बराबर प्लस माइनस x, ये आपके टेंजेंट थे। तो y बराबर x रेखा कौन सी होती है, y बराबर x ये वाली रेखा होती है।
ये वाला y बराबर माइनस का x और y बराबर x, ये वाला ऐसे, ये आपका इस तरीके से ये, तो ये आपके क्या है, ये आपके टेंजेंट हैं दो, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका y बराबर x और ये है आपका y बराबर माइनस का x, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? जब आपका देखिए ये y बराबर x है, ये वाली रेखा ऊपर वाली, और ये वाली रेखा y बराबर माइनस का x, तो इसी रेखा को पूरा करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, y बराबर माइनस का x आ जाएगा। ये टेंजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, y बराबर x पर रेखा इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट। और टेंजेंट का देखिए, टेंजेंट और एसिम्पटोट्स में याद रखिएगा, कर्व हमेशा टेंजेंट को टच करता है और एसिम्पटोट्स को कभी भी टच नहीं करता है। टेंजेंट को कर्व टच करेगा और एसिम्पटोट्स को टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिएगा अब आगे की बात करते हैं कि कर्व कहां पर टच कर रहा है। एक तो x बराबर 0 पर टच कर रहा है, 0,0, यानी कि एक तो इस वाले बिंदु को टच करेगा कर्व, और एक x बराबर a पर टच करेगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी a है, यहां से यहां तक की दूरी a है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। तो कर्व यहां पर टच करेगा, ठीक है, ये यहां पर टच करेगा, इन दोनों बिंदुओं को कर्व टच करेगा। और दूसरी चीज, एसिम्पटोट्स की लाइन कौन सी है, एसिम्पटोट्स है यहां पर x के पैरेलल तो कोई एसिम्पटोट्स नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल कौन सा एसिम्पटोट्स है, x बराबर माइनस का a। अब ध्यान से समझो, जब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये आपकी a है, यहां से यहां तक की दूरी a है, तो इधर क्या होगा, ये a है x पर, तो इधर वाली दूरी ये, यहां पर क्या होगा, ये माइनस का a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्यों है माइनस का a, क्योंकि इधर ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अरे यार ये उल्टा लिख दिया हमने, ये y नेगेटिव और ये है आपका x नेगेटिव, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका x पॉजिटिव है तो ये x नेगेटिव होगा, ये y पॉजिटिव है तो ये y नेगेटिव होगा, बात समझ गए। तो जब ये x की पॉजिटिव दिशा में a है तो इधर भी माइनस की दिशा में उतनी होगी, तो ये माइनस का a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का a। यहाँ पे समझ लो, इसको मैं थोड़ा सा ये लिख दे रहा हूं ताकि आपको अलग दिखाई दे, माइनस का a, ये माइनस का a है इतनी, ठीक है। और हमारा एसिम्पटोट्स क्या है, y के पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, तो y के पैरेलल ऐसा ही होगा, ठीक है, y के पैरेलल x बराबर माइनस a पर, यानी कि ये, तो ये आपकी एक एसिम्पटोट्स की लाइन बन जाएगी इस तरीके से, ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एसिम्पटोट्स। ये क्या है आपका एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट्स, ये आपका एसिम्पटोट्स की लाइन है। कौन सी है ये लाइन है आपकी x बराबर माइनस का a, x बराबर माइनस का a, ये एसिम्पटोट्स की लाइन हो गई। तो मतलब क्या है कि कर्व इन लाइनों को तो टच करेगा, इसको टच नहीं करेगा। और हमने बताया था ओरिजिन, ओरिजिन कैसा है, ओरिजिन आपका बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से का ओरिजिन बनेगा, यानी कि आपका नोड बनेगा, नोड। तो नोड कहां पर बनेगा आपको पता है, तो भैया इसको टच करेगा नहीं, इसको टच करेगा, तो नोड कहां पर इन दोनों के मतलब टच करता है कर्व, तो भैया यहां पर टच करेगा, यदि यहां पर टच करता, ऊपर वाले पर टच करता है y पर, तो ऐसे ऐसे बनता, लेकिन क्योंकि यहां पर टच कर रहा है तो इन दोनों को टच करता हुआ एक इस तरीके से ये बन गया, दोनों को टच करता हुआ बनाएगा ना, इन टेंजेंट को दोनों को टच करेगा कर्व, तो इस तरीके से ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। और अब आपको पता है कि इस वाले जो एसिम्पटोट्स होता है इस पर कर्व अनंत तक जाता है लेकिन टच नहीं करता। तो मतलब क्या है कि ये जो कर्व है इस तरीके से अनंत तक जाएगा, इस पर इस तरीके से जाएगा। तो हमको पता है ऐसे यहाँ पर जो अनंत तक जाता रहेगा, तो कुल मिलाकर बात क्या हो जाएगी, इस तरीके से ये इसको टच करता हुआ ऐसे निकल जाएगा ये, और इसको टच करता हुआ ये इस तरीके से निकल जाएगा, ये यहाँ पे इसको टच करता हुआ इसके ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये आपका कर्व आपका तैयार हो गया, ये वाला इस तरीके से ये आपका कर्व ऐसे, या इसको टेंजेंट को टच करता हुआ ऐसे निकल जाएगा अनंत तक, और ये वाला इसको टच करता हुआ इस तरीके से निकल जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ये आपका कर्व आपका तैयार हो गया। तो कर्व कैसा बना है, कर्व आपका बना है इस तरीके का, और ये आपका वो हो जाएगा, इस तरीके का कर्व बन के तैयार हो गया ये।
समझ में आई ना बात। तो ये आपकी जो लाइन है ये टेंजेंट है, तो इन टेंजेंट को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच करते हुए और ये निकल गया ऐसे, इस पर निकल गया, क्योंकि एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के अनंत तक चलती है और लगातार ये चलता ही रहेगा आगे तक। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? ये क्यों हमने ये यहाँ पर ही क्यों बनाया, क्योंकि हमारा नोड बनना था, नोड ऐसे बनेगा, यहाँ पर टच किया है तो ये, तो x बराबर 1,0 पर काटा, एक इस पर 0,0 पर, ये यहाँ पर क्या है, ओरिजिन बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? तो ये कर्व आपका, इतना तो आपको देखिए कुछ चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जब आपको देखिए कर्व, कुछ बहुत सारे कर्व ऐसे होते हैं जो वही चीज आती है, जैसे कि कुछ चीजें कर्व हैं, ये कर्व हैं, दिखाई दे रहे हैं इस तरीके का, आपको पता रहेगा कि यार इसका कर्व ऐसा रहता है, बस आपको फॉर्मेलिटी करके दिखानी है। ठीक है, वास्तविकता ये है। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि कर्व ऐसा बनेगा, बस आपको क्या है, कहा चित्र करके दिखाना है, ये बन गया आपका कर्व, ये बन के तैयार हो गया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कर्व बन गया। ठीक, तो इसी तरीके कुछ कर्व इस तरीके से रहेंगे, तो आपको पता है कि हाँ इसका चित्र ऐसे बनना है, बस आपको दिखाना है, और बाकी आपको कुछ नहीं पता, फिर भी मैंने आपको हर चीज पॉइंट यहाँ पर क्लियर करके बताया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी बना दिया है मैंने सवाल। 15 नंबर का सवाल था, कितना इजी बताया है, इससे ज्यादा इजी तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको यदि कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।